गाइस आइए, आज ये छोटा सा गीज़र आया है 1 लीटर का, जो हमारे पास है 1 लीटर या 3 लीटर इसके ऊपर लिखा होता है। और ये चल नहीं रहा है। तो ये चल नहीं रहा है तो इसके अंदर क्या कमी है कि लाइट ही नहीं आ रही है। तो ये इसमें 3 किलोवाट का एलिमेंट लगा हुआ है और 1 लीटर का ये गीज़र है। तो चलिए इसको खोल के देखते हैं इसके अंदर क्या कमी है। खोलने से पहले हमने इसको क्या करना है, चेक करना है। तो चेक करने के लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने प्लग को चेक करना है। किसी ये दुकान पे ठीक करने के लिए आया है तो उसी के हिसाब से ये ठीक होगा। करने के लिए आया तो दोस्तों चलिए इसको ठीक करते हैं। तो सबसे पहले हमने इसका क्या चेक करना है, सबसे पहले हमने इसको सीरीज पे चेक करना है कि हमारे गीज़र के अंदर क्या प्रॉब्लम है, लाइट जल रही है नहीं जल रही है। तो आइए इसको चेक करने का सबसे आसान और सिंपल तरीका बताते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, सीरीज की 2 तार ले लेनी है। 2 तार लेने के बाद अब हमने इसको चेक करना है। सबसे पहले हमने क्या करना है, सीरीज की तार लेनी है। सीरीज की तार लेने के बाद हमने चेक करनी है। तो यहाँ पे हमारा लाल इंडिकेटर जो है दिखाई दे रहा है, एक सिंगल, और हमारा सीरीज का बल्ब नहीं जल रहा है। तो हमने क्या करना है, चेक करना है इसको। तो हमारा यहाँ अर्थिंग की तार सही बता रही है और ये एलिमेंट बिल्कुल नहीं बोल रहा है। तो अब इसको हम करेंगे, खोलेंगे। खोलने के बाद ये प्रॉपर चेक होगा। तो सबसे पहले इसके आगे जो ये पेच लगा हुआ है, इसका पेच को, इसको और इसके साइडों में जो पेच होते हैं इनको खोलेंगे। खोलने के बाद जो है इसको चेक करते हैं। तो सबसे पहले ये स्क्रू हम खोलते हैं कि स्टार वाला पेचकस लेने के बाद इसको खोलते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, ये ऊपर वाले पेच जो आप देख रहे हैं इसको खोलेंगे। खोलने के बाद हमने इसको अलग कर लेना है। बहुत आसान और सिंपल तरीके से ये जो है अलग हो जाएगा। जैसे इसमें लॉक लगा होता है तो इसी तरीके से ये अलग हो जाता है। ये ऐसे इस तरीके से जो है लूज पेज खोलने के बाद इस तरीके से आप खोलेंगे। किसी इसके अंदर साइडों में जो है 1 2 3 लॉक लगे हुए हैं। तो ये लॉक से हो गया हमारा अलग। अलग होने के बाद क्या करना है, इसको हमने चेक करना है। इसको ऊपर से जो ये ग्लास लगा हुआ है इसको हम थोड़ा हटा लेंगे, क्योंकि ये बहुत खुजली देता है हाथों में। अब इसको हम पूरी अच्छी तरीके से चेक करेंगे कि इसके अंदर हमारा क्या कमी है, क्या काम है, क्या नहीं है। तो अब हमने क्या करना है, सीरीज की तार ले लेनी है और सबसे पहले हमने थर्मोस्टेट को चेक कर लेना है। उसके बाद हमने एलिमेंट को चेक करना है। एलिमेंट हमारा ठीक बता रहा है, थर्मोस्टेट हमारा इधर वाला काम नहीं कर रहा है। इसके अंदर एक और थर्मोस्टेट लगा हुआ है जो आप इसके अंदर देख सकते हैं। तो ये भी थर्मोस्टेट को जो है हम चेक करेंगे। सबसे पहले क्या करना है, हमारा थर्मोस्टेट कुछ भी नहीं बता रहा है तो हमने एलिमेंट चेक कर लेना है। जब हमने गीज़र खोला है तो एलिमेंट को अच्छी तरीके से चेक कर लेंगे। इसका जो ये छोटे वाला नट है इसको हमने हटा देना है पहले खोलकर। इस तरह से हटाने के बाद इनमें जो वायर लगी हुई है ब्लू वाली, इसको हटा देना है। अब हमने इसमें जो है करंट चेक करना है डाल के कि हमारा एलिमेंट बोल रहा है या नहीं बोल रहा है। तो एलिमेंट को हम कुछ इस तरीके से चेक कर लेंगे। सीरीज की तार लेंगे, उस सीरीज की मदद से जब हमारा बल्ब बोल जाएगा तो एलिमेंट बिल्कुल सही होगा, क्योंकि हमने एक कनेक्शन हटा दिया है। तो ये हमारा जो है बिल्कुल सही है। आप बल्ब की तरफ भी देख सकते हैं ऊपर कि हाँ बल्ब हमारा बोल रहा है। तो ये एलिमेंट आपको चेक कर लिया है। एलिमेंट चेक करने के बाद इसकी शॉर्टिंग भी चेक कर लेंगे। एक एलिमेंट में तार रखेंगे और एक इसके बॉडी के अंदर लगाएंगे। तो ये बॉडी के अंदर हमारा बल्ब नहीं जल रहा है, इसका मतलब क्या है, एलिमेंट हमारा ठीक है, शॉर्ट नहीं है। और उसके बाद से इसकी तेज़ बल्ब जल रही है। तेज़ बल्ब जलने का मतलब एलिमेंट ठीक है। बिल्कुल धीमी जलती है, जलती नहीं, तो एलिमेंट हमारा ख़राब होता। तो इस चीज़ का भी हम ध्यान रखेंगे कि हमारा एलिमेंट किस तरीके से चेक होता है। अब हम बॉडी से बॉडी चलाते हैं तो बल्ब टच हो जाता है, मतलब बल्ब जल जाता है टच होने के बाद। और एलिमेंट में लगाते हैं तो हमारा बल्ब नहीं जलता है। तो इस कारण क्या है कि हमारा एलिमेंट ठीक है। अब हम चलते हैं, इससे आगे का प्रोसेस चेक करते हैं कि हाँ अब क्या ख़राब है जो हमारा गीज़र नहीं चल रहा था। तो सबसे पहले क्या है, थर्मोस्टेट 2 लगे हुए हैं इसमें। तो एक थर्मोस्टेट सबसे पहले चेक करते हैं। जो हमारा ये कट वाला थर्मोस्टेट है इसको हम चेक कर लेते हैं। एक यहाँ नीचे तार लगाने के बाद, ऊपर लगाने के बाद ये बल्ब हमारा नहीं बोल रहा है। बल्ब नहीं बोल रहा है तो क्या होगा, थर्मोस्टेट ही ख़राब होगा। तो चलिए इसका कनेक्शन एलिमेंट का दोबारा करने के बाद
और थर्मोस्टेट का वायर निकाल के डायरेक्ट करने के बाद एक बार चेक करते हैं, फिर थर्मोस्टेट को हम चेंज करेंगे। ये जो हमने तार खोली थी एलिमेंट चेक करने के लिए, इसको वापसी वहीं पे जोड़ देंगे जहाँ से खोला है। खोलने के टाइट उसके बाद हम अच्छी तरीके से इसको खोल लेते हैं, जिस तरीके से उसी तरीके से इसके प्लास की मदद से या फिर 6 और 7 नंबर के चाबी से भी आप इसको टाइट कर सकते हैं। तो ये होगा हमारा एलिमेंट का कनेक्शन वापसी दोबारा। अब हम क्या करेंगे, थर्मोस्टेट की वायर जो हम यहाँ से निकालेंगे और यहाँ से निकालने के बाद क्या करेंगे, हम यहाँ से भी खोलेंगे और दोनों वायर को निकाल लेंगे इस तरीके से। अब हम इस तरीके से हल्का से इसको जोड़ने के बाद और सीरीज में चेक करते हैं कि हमारा एलिमेंट बोलता है या नहीं बोल रहा है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको चेक करके बताता हूँ। दोस्तों देखा, ये तार जो है आपको ब्लू और जो है रेड वाला एक साथ जोड़ दिया है थर्मोस्टेट से कनेक्शन हटाने के बाद। उसके बाद हम यहाँ बल्ब में लगाते हैं। ये देखिए हमारा जो है अब बल्ब ऊपर जल रहा है और ये बल्ब जल रहा है, तो हमारा ये एलिमेंट काम कर रहा है, मतलब ठीक है। हमारा कमी निकला है इस थर्मोस्टेट के अंदर, जो ये हमारा कट वाला थर्मोस्टेट लगा हुआ है। तो दोस्तों चलिए इसको चेक करते हैं। चलिए अब इसको हम चेंज करते हैं। और आसान तरीका इसको चेंज करने का, ये देखिए इसका कनेक्शन खोलने के बाद हमने इसको बाहर निकाल दिया है और ये छोटा थर्मोस्टेट लगा हुआ है और इसका जो है मिनिमम 35 पे रखा हुआ है इसका कटअप, क्योंकि ये ऑलरेडी जो है 3 किलोवाट का है, तो इसमें पानी जल्दी गर्म हो जाता है। तो ये कम करने का मतलब बिजली कम जाएगी, तो पानी जो है आपको जल्दी गर्म नहीं होएगा। तो ये ख़राब हो चुका है। अब ये थर्मोस्टेट नया है, जो आप देख सकते हैं आपके सामने ये पैकेट से निकाला जा रहा है और इसको चेक करने के बाद हम लगाएंगे। नया हो फिर भी चेक कर लेना चाहिए। ऑलरेडी जो है ये आपका इस पर सेट होता है, ये 55 पे सेट है और टेप लगा हुआ है और इसको छेड़छाड़ कर रखा होगा किसी ने, तो इसलिए जो है ये 35 पे दिखा रहा है इसका एरो जो है। तो अब ये थर्मोस्टेट हमारा ख़राब है। अब हम लगाएंगे नया थर्मोस्टेट। नया थर्मोस्टेट लगाने से पहले क्या करेंगे, हम इसको चेक कर लेंगे। तो ये हमारी सीरीज की तार से ही पता चल जाएगा हमारा थर्मोस्टेट ख़राब है या सही है। ये देखिए हमारा बल्ब जल गया, मतलब ठीक है थर्मोस्टेट। तो चलिए जिस तरीके से खोला था दोस्तों, सेम उसी तरीके से इसको लगाते हैं। हमारा नया थर्मोस्टेट आ चुका है दोस्तों, जो आप देख रहे हैं थर्मोस्टेट। इसको जो है हम लगाएंगे और ये कट वाला है, रीसेट वाला है थर्मोस्टेट है, जो गर्म पानी होने पे कट हो जाता है। तो सबसे पहले जिस तरीके से खोले थे सेम उसी तरीके से इसको जो है बहुत प्यार और आराम से हम इसको लगा सकते हैं। इस तरीके से ये जो है लग जाएगा। उसके बाद सेम जैसे हमने वायर खोला था एक तरफ से और इस वायर को खोला था, उसी तरह से हम जो है इसको लगा देंगे। दोस्तों क्या है कि ये रेड वाली तार ऊपर से खोली थी, तो ये ऊपर ही लगा दिए हैं लूज़ करने के बाद। और उसके बाद अच्छे तरीके से इसको टाइट कर लेना है, ज़रा सा भी लूज़ नहीं छोड़ना है। लूज़ छोड़ने से क्या होगा कि इसमें लोड ज़्यादा बहुत होता है, तो वो गर्म होकर जल भी सकता है, आग भी लग सकता है, थर्मोस्टेट दोबारा भी ख़राब हो सकता है। तो उस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे। और एक तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसे उसका कनेक्शन जो है दोनों घूम के ही जाएगा। तो उसके लिए भी ये नहीं है कि बहुत सारे लोग भूल जाते हैं कि कहाँ लगाना है, तो घबराए ना और इस चीज़ को ध्यान रखें। और जो हमारे बिजली वाले भाई काम करते हैं वही करें, कि उसे बिजली का काम बहुत ख़तरनाक होता है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि जिनको आता है सिर्फ वही करे। तो दोस्तों इस तरीके से इसका कनेक्शन हो गया है, अच्छी तरीके से टाइट हो चुका है, ये भी लग चुका हुआ है। अब क्या करना है, इसको जैसे खोले थे सेम उसी तरीके से बंद करने के बाद इसको चेक भी करेंगे। तो चलिए सबसे पहले सीरीज लगा के और इसको चेक कर लेते हैं कि हमने कनेक्शन सही किया कि नहीं। कनेक्शन सही होगा तो सीरीज में ये दोनों तरफ जो है हम लगाएंगे तारे सीरीज की, तो हमारा बल्ब बोल जाएगा। कनेक्शन गलत होगा तो ये हमारा बल्ब जो है सीरीज का नहीं बोलेगा। तो चलिए हम सबसे पहले इसमें वायर लगा के और चेक करते हैं। दोस्तों क्या करेंगे, अब जो है हम इसको इसमें चेक करेंगे। ये हमारा देखिए बल्ब ऊपर बोल रहा है, मतलब कि हमारा कनेक्शन ठीक हो गया है और गीज़र भी ठीक हो गया हुआ है। तो अब जो है हमारा इसका थर्मोस्टेट ही ख़राब था, थर्मोस्टेट ख़राब होने के कारण ये चल नहीं रहा था। तो छोटी वाली गीज़र है, बिना उतारे हुए इसका थर्मोस्टेट चेंज नहीं हो सकता, कि उसे इसको पूरा ही खोलना पड़ता है। और ये प्लास्टिक बॉडी का होता है, तो प्लास्टिक बॉडी का हो चाहे लोहे का हो, 1 लीटर गीज़र हो या 3 लीटर हो, आपको पूरा ही उतारना पड़ता है, क्योंकि इसमें छोटे छोटे सामान लगे होते हैं, बहुत मुश्किल होता है आपको ठीक करने में इसको। इसलिए इसको जो है हम पूरा उतारने के बाद ही ठीक कर पाते हैं। तो अब ये हो गया है ठीक, हमारा एलिमेंट, इसका एलिमेंट ठीक था। एक जो हमारा रीसेट वाला थर्मोस्टेट है वो भी ठीक था हमारा, इसमें
कट ऑफ वाला थर्मोस्टेट ख़राब था, जिसकी वजह से हमारा गीज़र नहीं चल रहा था। पहले एक लाइट जल रही थी, इंडिकेटर जल रही थी, अब ये ठीक हो चुका है, तो अब सारी लाइटें जलेंगी। चलिए इसको जिस तरीके से खोला था उसी तरीके से बंद कर देते हैं। तो सबसे पहले क्या है, इसका ग्लास जो हटाया था हमने ये लगा देना है। इसको दोस्तों अच्छे तरीके से जैसे हमने खोला था सेम वैसे ही लगा देना है। तो सारे गीज़र में अलग अलग तरीके का होता है, किसी में कुछ होता है, किसी में कुछ होता है, पर ये लगाया ज़रूर जाता है। ये इसलिए लगाया जाता है कि हमारा टैंकी गर्म होकर और प्लास्टिक को ना गलाए, इसलिए इसको लगाया जाता है। ये भी मैंने आपको बता दिया इस वीडियो में कि इसको किस वजह से लगाया जाता है। तो हमें इस वजह से लगाया जाता है कि हमारा प्लास्टिक गर्म होता है, वो ख़राब ना हो, इस वजह से लगाया जाता है। तो दोस्तों जिस तरीके से हमने खोला था सेम उसी तरीके से इसको हम अब बंद कर देंगे। अब दोस्तों रखने के बाद क्या करना है, इसको पुश कर देना है। पुश करने पे ही ये आराम से बैठ जाएगा। आप देख सकते हैं ये सारा लेवल आ चुका हुआ है, बैठ चुका है। अब ये क्या है, ऊपर का इसका पेच निकला हुआ, पेच खोला था हमने एक, तो अब सिंगल पेच जो खोला था इसका पेच को हम आपको लगा देंगे। ये लगाने के बाद फिर इसको टाइट कर देना है। अब ये दोस्तों हमारा गीज़र हो गया है कंप्लीट। अब हमने इसका चल नहीं रहा था और इसको चेक करके बताया इसके अंदर क्या कमी था। तो इसके अंदर हमारा ये थर्मोस्टेट ख़राब था, हम इसको बगैर खोले हुए चेक नहीं कर सकते थे, इसलिए आपको मैंने खोल के दिखाया है और आपको बताया है भी किस तरीके से ये ठीक होगा। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू। दोस्तों हो चुका है। आप क्या करना है, इसको दोबारा चेक कर लेते हैं, दोबारा में ठीक है। उसके बाद इसकी अर्थिंग भी चेक कर लेते हैं। अर्थिंग भी इसकी ठीक है, मतलब कि इसका कनेक्शन बिल्कुल सही हो चुका हुआ है। अब ये गीज़र हमारा ठीक हो गया हुआ है।